मध्य प्रदेश से 3 राज्यसभा सीटों के उम्मीदवारों के नाम तय हो चुके हैं। कांग्रेस ने नाम तय करने में बाजी मारी और विवेक तनखा को ही दोबारा भेजने का निर्णय लिया, लेकिन भाजपा ने अपनी दोनों रिक्त हो रही सीटों पर 2 महिला उम्मीदवार उतारकर सबको चौंका दिया। एक उम्मीदवार ओबीसी से तो दूसरा एससी वर्ग से है। बीजेपी के दिग्गज नेताओं के साथ साथ ये दोनों नाम कांग्रेस को भी झटका दे गए। इस तरह से बीजेपी ने एक तीर से कई निशाने साध लिए। महिला वोटर के साथ ही ओबीसी और दलित वर्ग को तो साधा ही पार्टी ने ये संदेश भी देने में पार्टी कामयाब रही कि हमेशा कार्यकर्ता का ध्यान रखा जाता है और कांग्रेस पर भी ओबीसी के साथ छल करने का निशाना भी साध गई। तो बीजेपी के मास्टर स्ट्रोक पर देखिए ये रिपोर्ट। 29 जून को राज्यसभा में मध्य प्रदेश के कोटे की 3 सीटें खाली हो रही हैं। इनमें कांग्रेस के विवेक तनखा तो बीजेपी के एमजे अकबर और संपतिया उइके का कार्यकाल समाप्त हो रहा है। हालांकि कांग्रेस ने विवेक तनखा को एक बार फिर राज्यसभा भेजने का फैसला लिया है, लेकिन भाजपा ने 2 सीटों के लिए महिलाओं को तवज्जो देकर सभी को चौंका दिया है। बीजेपी ने मध्य प्रदेश से राज्यसभा के लिए कविता पाटीदार और सुमित्रा वाल्मीकि को उम्मीदवार बनाया है। एक दलित और एक ओबीसी चेहरे को सामने रखकर बीजेपी ने आने वाले विधानसभा चुनाव के साथ साथ आम चुनाव में ओबीसी और एससी वर्ग को साधने की कोशिश की है। इसके साथ ही पार्टी ग्राम पंचायत और निकाय चुनाव में महिला वोटरों को साधने की कोशिश कर रही है। दरअसल विधानसभा चुनाव में महिलाओं ने बढ़ चढ़कर वोटिंग की थी। इस बार ग्राम पंचायत के चुनाव में भी 1,90,62,749 महिला वोटर हैं। बीजेपी ने इन्हीं वोटरों को साधने के लिए महिला उम्मीदवारों पर दांव लगाया है और विधानसभा में बीजेपी के उम्मीदवारों ने सीएम शिवराज, गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा की मौजूदगी में अपना अपना पर्चा दाखिल किया। मुझे गर्व है कि भारतीय जनता पार्टी ने सुमित्रा वाल्मीकि जैसी बहन को राज्यसभा का उम्मीदवार बना के भेजा। ये केवल बड़े नेताओं की पार्टी नहीं है कि बड़े बड़े चेहरे केवल उन्हीं को टिकट दिए जाएंगे। एक तरफ कविता पाटीदार, जमीन से जुड़ी दिनों रात काम करने वाली हमारी बेटी जो पार्टी की महामंत्री है, उनको टिकट दिया, और एक तरफ सुमित्रा वाल्मीकि जैसे अंत्योदय परिवार से आने वाली बहन को टिकट दिया। ये नेता है और भारतीय जनता पार्टी ऐसे कार्यकर्ताओं को भी नेता बनाती है। प्रदेश के सियासी गलियारों में ये चर्चा तेज थी कि ओबीसी वर्ग को खुश करने के चक्कर में बीजेपी एससी/एसटी वर्ग को नाराज कर देगी। राज्यसभा की दूसरी सीटों के लिए ये चर्चा शुरू हो गई थी कि पार्टी किसी दलित या आदिवासी को उच्च सदन में भेज सकती है। दिल्ली में मंथन के बाद सोमवार की रात दलित चेहरा सुमित्रा वाल्मीकि के नाम पर मोहर लगी। वाल्मीकि बीजेपी में प्रदेश उपाध्यक्ष हैं। एमपी में एससी वोटरों की आबादी 17% से अधिक है। बीजेपी सुमित्रा वाल्मीकि को राज्यसभा भेजकर इस वर्ग को भी साधने में जुटी है। हालांकि बीजेपी के उम्मीदवारों और योजनाओं पर कांग्रेस ने तंज कसा है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का शुरू से यही है कि वो सबका साथ चाहती है और हम सबके लिए कार्य करते हैं। ऐसा नहीं है कि चुनाव आए तो हमने इनको साध लिया, उनको साध लिया, ये भाजपा का काम है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जमीन से लेकर सबके साथ होती है, चाहे महिला हो, पुरुष हो, बेरोजगार हो, महंगाई बढ़ रही हो, हर मुद्दे पर कांग्रेस उनके साथ रहती है। परंतु भाजपा हमेशा से यही नीति रखती है, इनका एजेंडा चलता है कि किस तरीके से हमें चुनाव जीतना है और चुनाव जीतने के बाद जनता को पूरी तरीके से भूल जाते हैं। आज देखिए मध्य प्रदेश के क्या हालात हैं। जाहिर है कि बीजेपी ने राज्यसभा की 2 सीटों से 3 तबके को साधने की कोशिश की है और अगर बीजेपी का प्रयोग सफल रहा तो 2023 की राहें आसान हो जाएंगी। इसके बाद कांग्रेस के सामने चुनौती और भी ज्यादा बढ़ जाएगी। इन वर्गों को साधने के लिए कांग्रेस के पास फिलहाल कोई विकल्प नहीं है। ये संभव है कि बीजेपी के प्लान की काट में कांग्रेस निकाय और ग्राम पंचायत के चुनाव में ज्यादा से ज्यादा ओबीसी और एससी वर्ग के लोगों को टिकट दे सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, अनाजी टीवी।